तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। जो भी पशु परिचय भर्ती 2024 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, देखो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो पशु परिचय भर्ती निकल के आई है उसमें ये एक टॉपिक निकल के आया है जो आपके बी पार्ट के अंदर जीके के लिए पशुओं से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी अलग अलग टॉपिक से। तो हम आज बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है। राजस्थान में जो गोवंश है उसे प्रमुख जो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है और कितनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको जो पशु परिचय भर्ती है उनके सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं इस चैनल के ऊपर स्टडी जीके पे। तो हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान की जो प्रमुख नस्लें हैं। देखो पहली नस्ल है राठी नस्ल। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से रीड करना। आज हम बात करेंगे राठी नस्ल की। अब देखो ये राठी नस्ल है। देखो जी, मैं आपको ये राजस्थान के गोवंश नस्लें हैं, ये आपको इनके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा और नीचे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो टॉपिक जो अच्छे से पढ़ना, और ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ वीडियो, आपको ये इनकी पीडीएफ फाइलें हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो देखो हम बात करते हैं आज राठी जो नस्ल है, राजस्थान में ये नस्ल दूसरे स्थान पर है। संवर्धनिक की संख्या में ये पाई जाती है। सबसे ज़्यादा संख्या में जो राठी नस्ल है ये पाई जाती है राजस्थान के अंदर। आपको याद रखना है, हर एक इम्पोर्टेंट आपको ये क्वेश्चन है जो नस्लें हैं, इस टॉपिक से बाहर, इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। तो देखो अच्छे से देखना, और इनकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, आप प्रिंट आउट पे निकलवा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। और राजस्थान की जो गोवंश नस्लें हैं, देखो राठी नस्लें राजस्थान में ये नस्ल है दूसरे स्थान पर है और ये संवर्धनिक संख्या में, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ये संवर्धनिक संख्या में पाई जाती है और दूसरे स्थान पे है राठी। आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं राठी जो नस्ल है गाय की। अब देखो राजस्थान में कामधेनु किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और हर एक एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर, जो हर एक एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो राजस्थान में है कामधेनु किसे कहा जाता है, तो देखो ये राठी गाय है उसे कहा जाता है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, अच्छे से याद करना, नोट्स को बना लेना और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेना। सेकंड हम बात करते हैं थर्ड, राजस्थान में विश्व में संवर्धनिक दूध देने वाली जो नस्ल है वह है देसी नस्ल, वह है राठी नस्ल। संवर्धनिक दूध देने वाली ये गाय है जो देसी नस्ल के रूप में जानी जाती है राजस्थान के अंदर। अब हम बात करते हैं फोर्थ, देखो चैतर, कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। श्री गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया और जैसलमेर हो गया। राजस्थान के इन जिलों में ये ज़्यादातर पाई जाती है राठी नस्ल। तो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, साहिवाल पाक और लाल सिंधी पाक का मिश्रण ये माना जाता है। तो याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है जो साहिवाल पाक है और लाल सिंधी पाक का उसका मिश्रण है वो कहाँ माना जाता है, तो राठी नस्ल आपको याद रखना है। और देखो इनका प्रजनन जो केंद्र है नोहर हनुमानगढ़ में इसका प्रजनन केंद्र है, आपको ये भी याद रखना। इनके आपको मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको नीचे, तो वीडियो को अच्छे से देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट राजस्थान में जो गिर नस्ल है उसकी बात करते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारी नस्लें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, आपको कोई और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी जो नस्लें हैं गाय की जो गोवंश है उसकी सारी नस्लें इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे इस टॉपिक से। और इस वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से इसे पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जो गिर नस्ल है उसकी बात करते हैं। देखो जो गिर नस्ल है यह है गुजरात में, आपको याद रखना है, गिर नस्ल है गुजरात में। गुजरात में एक पहाड़ है जो इसे गिर नस्ल बोला जाता है गुजरात के अंदर, तो आपको याद रखना है जो गिर नस्ल है वह गुजरात। अब देखो जो गिर नस्ल है उसके अन्य नाम, जो गिर नस्ल है उसके अन्य नाम आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। जो अलग अलग आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नोट्स अच्छे से बनाना और इसकी पीडीएफ फाइल अच्छे से देखना और प्रिंट आउट निकला के अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो देखो गिर गुजरात के अंदर है। हम आगे बात करते हैं, देखो इसके अन्य नाम। अब देखो जो गिर है गिर नस्ल उसके अन्य नाम आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि गिर नस्ल है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो देखो रेंडा तथा अजमेरी, आपको ये दोनों नाम है अच्छे से याद रखना है, रेंडा तथा अजमेरी ये दोनों नाम है। हम देखो इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, मैंने आपको बताया था जो पहाड़ है गुजरात में गिर, गिर नाम से है, गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है, आपको ये याद रखना है गिर गुजरात। और इसके अन्य नाम है रेंडा तथा अजमेरी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, देखो चैतर, चैतर की बात करते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा और किशनगढ़
चित्तौड़गढ़ बूंदी में ये चैतर है, वहाँ पे ये जो गिर नस्ल है अन्यथा पाई जाती है। प्रजनन केंद्र हो गया इसका गिर नस्ल का। डग झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूध की दृष्टि से जो दुधारू है, जो गाय है, गोवंश है, दूध की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है दूध की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा स्थान है। अच्छी बात समझ में आपको गिर के बारे में, जो गिर नस्ल है पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, जो गिर गोवंश है उसकी ये फोटो है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट नस्ल की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो गोवंश की नस्ल है थारपारकर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ना पूरी, जो भी मैं आपको नस्लें बताऊंगा। आप देखो जो थारपारकर है और इनकी फोटो है, जो गाय की गोवंश है। अब देखो इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है और ये कहाँ पाई जाती है, प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है। देखो जो थारपारकर नस्ल है उसकी उत्पत्ति है वो मल्लानी बाड़मेर जिला है राजस्थान के अंदर, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो थारपारकर से आपको याद रखना है इसकी उत्पत्ति हुई है मल्लानी बाड़मेर से। आगे देखो ये कहाँ पाई जाती है, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में ज़्यादातर ये थारपारकर जो नस्ल है ये पाई जाती है। प्रजनन केंद्र आपको याद रखना है, प्रजनन केंद्र आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। जो थारपारकर गोवंश नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है। अब थारपारकर जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र है चांदन गांव है, जैसलमेर में इसका प्रजनन केंद्र है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। जो थारपारकर उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, ये कहाँ पे पाई जाती है और प्रजनन केंद्र है वो की बात करते हैं कांकरेज। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कांकरेज नेक्स्ट नस्ल है, ये गाय की गोवंश की, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कांकरेज जो नेक्स्ट आपकी नस्ल है, यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, देखो ये नस्ल है कहाँ पे पाई जाती है आपको याद रखना है, और ये नस्ल है देव प्रियोजनीय नस्ल है। आपको ये याद रखना, आपके एग्जाम में यहाँ से ऑप्शन आ सकता है एक। और राजस्थान में ये नस्ल है संवर्धनिक संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या में ये नस्ल पाई जाती है जो कांकरेज नस्ल है। और देखो इसका चैतर है कांकरेज का, जालोर, सांचौर और जोधपुर में इसका सबसे ज़्यादा चैतर है। और इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, गुजरात से। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो गिर है उसका भी गुजरात से हुआ है और जो कांकरेज नस्ल है इसका भी गुजरात से हुआ है उत्पत्ति। तो आपको याद रखना है दोनों नस्लें एक ही है, वहाँ से गुजरात से उसकी उत्पत्ति हुई है दोनों नस्लों की। प्रजनन के केंद्र है वो कहाँ पे है, याद रखना है जो कांकरेज नस्ल इसकी उत्पत्ति हुई है काठियावाड़, गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है। काठियावाड़ आपको याद रखना है, गुजरात से इसकी उत्पत्ति हुई है कांकरेज जो नस्ल है उसकी। अब देखो इसका प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है। प्रजनन केंद्र की बात करें कांकरेज नस्ल की, चोटन जो बाड़मेर है वहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट नस्ल की, नागौरी नस्ल। देखो ये भी अच्छी है, नागौरी नस्ल इंपॉर्टेंट है। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, देखो नागौरी जो नस्ल है उसकी यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं गोवंश की। ये टॉपिक आपका जो नस्लें हैं गोवंश उसका है। अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपको जो भैंस है उनका नस्ल है उसका आएगा। तो अलग अलग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास बेल आइकन है ऑन करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाएगा। अब देखो नागौरी नस्ल है गोवंश में, उसकी बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। अब देखो नागौरी जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति हुई है नागौर से। आपको याद रखना है नागौरी नागौर दोनों एक है, थोड़ा डिफरेंट है। नागौरी जो नस्ल है उसकी उत्पत्ति हुई है नागौर से, और एक जगह है नागौर में सुहालिक चैतर। नागौर में एक जगह है सुहालक चैतर, वहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई है नागौर में। देखो इसका मूल निवास है वो कहाँ पे है, नागौर जिला तथा जोधपुर जिले उत्तर पूर्व भाग में ये पाई जाती है जो नागौरी नस्ल है। और इस नस्ल के बेल है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। देखो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो नागौरी नस्ल है जो इसके बेल होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अब देखो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कौन सी नस्ल ऐसी है जिसके बेल है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आपको याद रखना है नागौरी नस्ल। ठीक है, आपका ये हुआ इस नस्ल की बात। अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं जो दो नस्लें बची हुई है हमारी, मालवी और मेवाती। बात करते हैं मालवी नस्ल की। मुख्य देखो ये कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात संभाग में पाई जाती है, और उदयपुर संभाग में ये पाई जाती है, एवं कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ जो जिला है उसमें ये पाई जाती है जो मालवी नस्ल है। अब आपको याद रखना है ये छोटी नस्ल है, उदयपुर संभाग एवं कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ जिलों में ये पाई जाती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाती नस्ल की। भरतपुर व अलवर में ये पाई जाती है। दो आपको याद रखना है, भरतपुर और अलवर में ये मेवाती जो नस्ल है ये गाय की ये पाई जाती है। अब देखो ये हो गई हमारी बात राजस्थान की। अब राजस्थान में जो विदेशी गोवंश है उसकी बात करते हैं। राजस्थान में जो अलग अलग नस्लें हैं, विदेशी जो गोवंश हैं, 3 गोवंश हैं जो अलग अलग नस्लें हैं। आपको ये बताने वाला हूँ, आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में जो विदेशी गो नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑप्शन दे सकता है, आपको तीनों में से एक ऑप्शन मिल सकता है। राजस्थान में जो विदेशी गोवंश है उनकी नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। अब देखो हम बात करते हैं जर्सी की। जर्सी गाय की बात करते हैं, यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं जर्सी नस्ल की। देखो इसका उद्गम है वो इंग्लिश जो चैनल है, जर्सी जो द्वीप समूह है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, उद्गम होता है जर्सी गाय का। रेड डेन की आप बात करते हैं, इसका उद्गम है वो डेनमार्क है, वहाँ से होता है। यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, ये विश्व के अनेक देशों में पाली जा रही है। जो रेड डेन नस्ल है उद्गम है वो डेनमार्क से हुआ है, आपको याद। होल्स्टीन की बात करते हैं, जो नस्ल है इसका उद्गम है हॉलैंड से हुआ है, आपको याद रखना है। देखो ये गाय है, आपको ये गाय की नस्लें हैं जो विदेशी गौ नस्लें हैं, आपको ये जरूर याद रखना है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको, जो आपको समझाया है उसके मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन नीचे दिए हैं। क्या आपकी प्रैक्टिस हो सके, जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं मैंने आपको नीचे यहाँ पे क्वेश्चन के रूम में इंक्लूड किए हैं। देखो राजस्थान की जो कामधेनु है वो किसे कहा जाता है, आपको ये पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन, जो राठी गाय है उसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है, पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन राठी, जो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, राज्य में संवर्धनिक जो गोवंश नस्लें हैं वो पाई जाती है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर वहाँ पे आपने अच्छे से नहीं देखा, अगर देख ले तो यहाँ से वहाँ से आपने अच्छे से देख लिया तो यहाँ जो आंसर है आप अच्छे से देख पाएंगे, आराम से आप आंसर दे सकते हैं। इसका आपका आंसर होगा वो गलत नहीं होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राज्य में जो संवर्धनिक संख्या में जो नस्लें हैं वो पाई जाती है, तो सेकंड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, जोधपुर और धौलपुर में सबसे ज़्यादा जो नस्लें हैं वो संवर्धनिक संख्या में हैं वो पाई जाती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की। अब थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, देश में संवर्धनिक जो गोवंश है वो पाई जाती है, जो देश के अंदर है कौन से इलाके में जो सबसे ज़्यादा गोवंश है वो पाई जाती है, तो थर्ड का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में ये पाई जाती है। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, गोवंश के लिए देश में राजस्थान का है वो कौन सा स्थान है। अब देखो राजस्थान के अंदर जो गोवंश है, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, स्टार मार्क कर लेना जरूर, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, राजस्थान का 6ठा स्थान है गोवंश के स्थान के लिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना अच्छे से देख लेना, इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, दूध की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। आपका या तो गोवंश से आ सकता है या दूध की दृष्टि से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दोनों अच्छे से याद रखना है। दूध की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, दूसरा स्थान है। 6 नंबर क्वेश्चन है, संवर्धनिक गोवंश सबसे अधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी गाय है जो गोवंश है, दुधारू है, सबसे ज्यादा दूध है वो प्रदान करती है, दूध देती है, तो हमारा 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राठी, आपको याद रखना है राठी। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। ये 7 क्वेश्चन बने हैं आपके 7, सबसे बढ़िया मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, सबसे बढ़िया गाय है वो कौन गाय है, किस गाय की नस्ल होती है, सबसे बढ़िया यानी सबसे अच्छी है किस गाय की नस्ल होती है। 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थार पारकर जो गाय है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर हमारे क्वेश्चन का। तो जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवाए हैं उसके मैंने नीचे आपको आंसर भी दे दिए हैं, यहाँ पे आंसर क्या आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो अच्छा टॉपिक था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो राजस्थान के अंदर जो भैंसें हैं उससे आपका क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसका टॉपिक आपके लिए आएगा नेक्स्ट वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें।